अब अपन लेवल 1 देखो कौन बात किया, मुझे बताना, बाजू वाला बताना मुझे, बाजू वाले को गिफ्ट मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेगा, और जो जो बोल रहा है उसको माइनस होगा, ठीक है। जिसने सही रिपोर्टिंग की वो हमारा खबरी बनेगा और उसको पॉइंट्स मिलेंगे खबरी को पॉइंट्स मिलेंगे और बात करने वाले पॉइंट्स कटेंगे, ठीक है। चलो अब मैं फास्ट में सिखाऊंगा और फिर बाद में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स का अपना गेम होगा, कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको सुनना बहुत ध्यान से है, बाद में बोलना मुझे कब बोला था, ये कब समझाया था, है ना। तो डायरेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स, ठीक है। वो है आपके, इसलिए मैं पास ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई भी चीज़, ठीक है। चलो अगर प्लस पॉइंट हुए तुम्हारे, है ना, ओ यार तुम दोनों के माइनस हो जाएंगे क्या, ठीक है आपने, ठीक है, ओके भैया आपने बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो पूछना, जिसको भी कोई क्वेश्चन है हाथ ऊपर खड़ा करेगा, ठीक है, डायरेक्टली पूछना नहीं, ठीक। चलो पहला है नमोकार महामंत्र, है ना। जो नए आए हैं ना बच्चे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। कभी लेट ज्वाइन किए तुमने बेटा, आप 3 और कौन ने, हर्ष 4, लपटी जल्दी को वही वैसे 5, ये लड़की बढ़िया, ठीक है। 6 मान्य पलक भी नहीं आए थे, आप भी नहीं थे, हाँ ये दोनों बच्चे भी नए पहले से पहली बार सुन रहे, ठीक है। तो जो आपको तो आता है ना थोड़ा बहुत, तो ये सब चैप्टर्स तो अभी आपको फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ मैं, आज अपना हो जाके आज हम इसकी गेम भी खेल सकते हैं। भगवान आदिनाथ की स्टोरी भी शॉर्ट में अपन ले लेंगे, आज हो जाएगा, ठीक है अपना। बस ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि फिर आप अगर आप लूज कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो आपका गेम हार जाओगे, ठीक है। तो नमोकार महामंत्र स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सब पहले याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें न होता है, दिगंबर जैन लोग जो होते हैं नमोकार मंत्र न होता है, बड़ा न, तो में न नहीं रहता है, याद रखना। इसलिए बोलते हैं नमो, नमो रहता है, नमो, नमो नहीं, क्या समझे, नमो, ठीक है। और वापस से देख लो, अर है, अरी नहीं है। तो जनरली कोई अरी भी बोलता है, अरी बोलने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट जो सही है वो अर है, अरहंताणम, नमो अरहंताणम। बोलने की चाल भी बताया कितने, नमो अरहंताणम, तो गैप है, फिर दोनों साथ में, नमो सिद्धाणम, नमो आयनीराणम, वापस गया, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सप्तसाहूणम। देखो वापस जहाँ पे गड़बड़ होती है, आई आई है, आयरियाणी में आयने य, आई रियाणम, समझे क्या, आयरी मतलब आचार्य होते हैं वो, तो आयरियाणम नहीं है वो, आय नहीं लगेगा बाद में, आ ई है, समझ रहे, आयरियाणम। नमो नमो उवज्जायाणम, ठीक है, और नमो लोहे सप्तसाहूणम, ठीक है। अब इसका नो इसमें आप देखो, लोहे, लोहे है ना, तो देखो ये लोहे जो लिखा है, नमो लोहे, लोहे का अर्थ क्या होता है, लोक, लोक जो अपन ने पढ़ा ना, 3 लोक याद है क्या, ड्राइंग निकाली थी अपन ने, तो लोक का अर्थ ये है, लोहे का अर्थ होता है लोक, वो जो लोकाकाश था ना वो, और ये आखिर में लगा है, लेकिन ये सबके लिए है, लोहे जो है ना वो सबको अर्थ में लगेगा। जैसे देखो क्या लिखा है, लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, समझ में, हाँ ठीक है। अब वो स्टेप नहीं करना, मुझे हाथ ऊपर कर देंगे, हाथ में अपने नेटवर्क, तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे। थोड़ा इधर चला, अभी तुम आ गया, तुम आ गया जल्दी से, आराम आ गया यार, थोड़ा पढ़ा। देखो क्या लिखा, मेरे को डिस्टर्ब हो जाती पूरी लाइन, डिस्टर्ब मत करो। अरहंतों को, लोक में सभी कॉमन हो गया, क्या है, अरहंतों को नमस्कार होगा। आपको कुछ नमो अरहंताणम का अर्थ पूछेगा तो उसका अर्थ ये लगेगा कि, एक सेकंड, नमो अरहंताणम का अगर आपको पूछा हमने आपको, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अरहंतों को नमस्कार हो, उसका दूंगा लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो। याद रखना, क्वेश्चन डेटे पे कुछ भी जब गगलू गुगली फेंकूंगा, ठीक है। फिर नमो सिद्धाणम का होगा लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आर्यन को लोक में सभी आचार्य को, लोक में सभी उपाध्याय को, और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो लोक में सब, ये सब में कॉमन है, समझ रहे, ये सबके लिए कॉमन है। आगे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान का अरहंत भगवान शरीर सहित भगवान है, सिद्ध भगवान शरीर रहित भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आचार्य संघ के, देखो मुनियों के नेता, मुखिया, संचालक, यार ये सब पुराने डिवाइस है ना, सब भूल गए थे सब, नेता, मुखिया, संचालक, तीनों क्या दिखा नहीं शरीर सही थे, शरीर नहीं थे, सिद्ध भगवान। और ठीक याद रखना, देखो बुक करी कंप्लीट आपने, आपकी बुक कंप्लीट है ना, तो उसको पढ़ो 2-3 बार। चलो उपाध्याय को देखो, पहले जो है वो शरीर सहित याद रखना, अरहंत याद रखने का आपको, तो नमो अरहंताणम में जो पहले वाला आ रहा है अरहंतारे, वो शरीर सहित वाले पकड़ना, पहले सही थे दूसरे रही थे, क्या ऐसे याद रख लेना।
मेमोराइज करने के लिए। पहले सहित है, दूसरे रहित है, ठीक है। पहले कौन से आएंगे? शरीर सहित, दूसरे आएंगे शरीर रहित, अरंत शरीर सहित, सिद्ध शरीर रहित, ठीक है। उपाध्याय क्या करते हैं? मुनियों को पढ़ाने वाले। आपको अरंत अपन डेफिनेशन भी लर्न करी थी, याद है क्या? डेफिनेशन में आया था, साधु मतलब सामान्य से सभी मुनि होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर में प्रतिमा किसकी होती है? अरंत भगवान। बड़े कौन है? अरंत सिद्ध। बेटा आप ध्यान से सुनो, आपको इधर उधर आंखें नहीं जानी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए तुम्हारी, क्या आपकी ही। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप पहले मिस करे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे सुने हैं सब, उनको आता है, अंदर जाओ पीछे, है ना। फिर अरंत को पहले नमस्कार क्यों किया गया है? बोलो। वेरी गुड। अरंत भगवान ने 8 कर्म नाश किए, 4 अरंत भगवान 4 घाती कर्म का नाश करके अरंत दशा कह रहे भैया भूल गए तुम, अगली बोल रहे हैं, है ना, इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ। अरंत भगवान हमारे को उपदेश देते हैं, वही बोला वो जिन्होंने बोला वेरी गुड। अरंत भगवान उपदेश देते हैं, इसलिए उनको पहले नमस्कार है, और सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते, उनको दूसरा नमस्कार है। दोनों में बड़े कौन है? भगवान। बोलो। अरंत भगवान समशरण में है। हाँ, अरंत भगवान, ठीक है। अब देखो हमें क्या बनना है? अरंत सिद्ध, क्या हमें सिद्ध बनना है, समझ रहे? क्योंकि सिद्ध का पूरे कर्म नाश हो गए हैं, मोक्ष हो गए थे, ठीक है। तो हमें बनना जो है वो है सिद्ध है, ठीक है। वापस से अब आगे, सिद्ध बनने से पहले क्या बनते हैं? अरंत भी बनते हैं, उसके पहले आचार्य बनते हैं, साधु मतलब साधु बनना जरूरी है, फिर उसके बाद अरंत, फिर सिद्ध। फिर अगर आपको पूछा है कि सिद्ध बनने से पहले क्या बनते हैं, तो अरंत पूछ सकते हो आप, ठीक है। बोलो। अरंत में अभी 4 गति में बोलता है, सिद्ध में बोलते हैं, तो आपने सिद्ध कर लिया। हाँ, अरंत भगवान का भी अभी शरीर है, कर्म है ना, 4 कर्म बाकी होंगे, तो वो अभी नाश होंगे, तो वो मोक्ष जाएंगे, तो सिद्ध बनेंगे। तो फिर हमारे को कंप्लीट किसने किया पूरी जर्नी? सिद्ध भगवान ने। अरंत भगवान की थोड़ी जर्नी बाकी है ना, वो मिड वे में है, थोड़ा सा मतलब नियर टू डेस्टिनेशन है, और सिद्ध भगवान जो है वो डेस्टिनेशन से पहुंच गए। भैया इधर रुको, क्यों लेट आए? सबको बोलो लेट क्यों आए, बोलो रीजन क्या लेट आने का? हाँ, हमेशा लेट आते हो, हमेशा क्यों? कितना? 8 बज रहे हैं, अभी आधा घंटा लेट है तुम। 5-10 मिनट की बात अलग होती है बेटा, लेट आना अच्छी आदत नहीं है। क्यों लेट आए? हो गया मतलब क्यों आए पूछा हूं मैं, क्यों लेट आते हैं? खड़े रहो उधर कॉर्नर में, चलो उधर से थोड़ा सा। किस क्रम से सिद्ध पद प्राप्त होता है? पहले क्या बनेंगे? साधु, फिर अरहंत, और फिर सिद्ध। याद है ना ये? हाँ, उपाध्याय और आचार्य बनना कंपलसरी नहीं है, याद रखना। साधु बन के तो डायरेक्ट अरहंत बन सकते हैं आप। उल्टा और एक बात बता दो जो आपने नहीं सुनी होगी, आचार्य और उपाध्याय का पद आपके पास है, यदि सुनो ध्यान से, सुनो, आचार्य और उपाध्याय का पद अगर आपके पास है, तो आप अरहंत नहीं बन सकते, सिद्ध भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको पद त्यागना पड़ता है, पहले किसी और को देना पड़ता है, फिर आप अरहंत सिद्ध बन सकते हैं। मतलब साधु से ही अरहंत बनेंगे, आचार्य से अरहंत नहीं बनते, उपाध्याय से अरहंत नहीं बनते। सुना क्या कहा मैंने? आचार्य से अरहंत बनेंगे क्या? नहीं। और उपाध्याय से नहीं बनेंगे, तो साधु से ही, साधु फिर अरहंत फिर सिद्ध, ठीक है। इस मंत्र की रचना तो देखो वही बताओ, यह मंत्र अनादि का है, मतलब ये पहले से बोला जाता था, बहुत पहले से, मतलब कब से? अनादि से। मतलब अनादि का अर्थ क्या होता है? देखो वापस सुनो, अ यानी नहीं, आदि मतलब शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं है उसको कहा जाता है अनादि, ठीक है। और इधर देखो, कौन क्यों लेट है बेटा? उधर खड़े रहो, थोड़ी देर लेट आने तो खड़े रहेंगे, स्पेशल गेस्ट हमारे, है ना, बाद में आएंगे। चलो ठीक है। अभी देखो किसी ने रचा नहीं है, वैसे इसको किसी ने बनाया नहीं, वो इस क्रिएटर ऑफ का मतलब नो वन, समझेगा नहीं। फिर भी इसको पहली बार कहाँ लिखा गया है? षट्खंडागम ग्रंथ। लिपिबद्ध का अर्थ होता है लिखा जाना, लिपि मतलब लैंग्वेज जिसमें लिखा गया हो, तो पहली बार लिखा गया है षट्खंडागम ग्रंथ, ठीक है। उन्हें की स्टोरी भी बताई थी आपको, याद है? स्टोरी याद है क्या? हमें बताई थी, अरे शुक्ल पंचमी की स्टोरी बताई थी मैंने, आपको भूल गया? 2000 वर्ष पहले, फिर वो आचार्य पुष्पदंत थे, भूत बलि वो आए थे, स्टोरी बताई थी? भूल गया? क्या नहीं बोल रहे हो? जो नहीं बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, सिखाइए, मुझे पता है। तो ये षट्खंडागम ग्रंथ में आचार्य पुष्पदंत है ना, भूत बलि और आचार्य पुष्पदंत, ठीक है, रुक जाओ। ये तो ये कब रचा गया है? 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। कब से है? अनादि से है, ठीक है, अनादि से है, 2000 वर्ष पहले लिखा गया है, ठीक। आगे
ये महिमा क्या है, सबसे भारी क्या है इसके अंदर? मांगा नमोकार नहीं। इसमें कुछ मांगा नहीं है, नथिंग इज डिमांडेड, कुछ भी मांगा नहीं गया, ये इसकी महिमा है। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, ठीक है, चल जाओ। तो व्यक्ति विशेष को नमस्कार, दो पॉइंट बोलो, मैं वो ग्रुप में भेज रहा हूँ, सुनो ये 2 पॉइंट समझाओ, मैं वो ग्रुप में डाल रहा हूँ। मंगल अगर कुछ है तो नमोकार मंत्र मंगल है। देवांश इधर, ठीक है, मेरे पास आके नीचे, किसी की बाकी इधर घूमने नीचे में बोलो। विरांश मेरे पास आके, ठीक है। मंगल किसे कहते हैं आपको पता है? मंग यानी पाप, गल यानी गलावे, जो पापों को गलावे उसको मंगल कहते हैं। और मंगल सुख को लावे, सुख को प्राप्त करावे, उसे मंगल कहते हैं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखो, ये फोटो पे आपको समझ में आ जाएंगे। ओ भाई बोलता हूँ इसको तो अरिहंत, देखिए अरिहंत होगा सिद्ध, ठीक है, अंकिता, आचार्य को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं ना, उपाध्याय जो सिखा रहे हैं संघ में, और ये सब ध्यान करते हुए साधु, ठीक है। अब देखो क्या क्या, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 होने से पंच, ठीक है, संस्कृत वर्ड है वो पंच। और परमेष्टि का अर्थ होता है परम इष्ट। परमेष्टि के शब्द का अर्थ याद कर लेना। परम मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। इष्ट मतलब क्या? इष्ट मतलब क्या? जो हमारे लिए भला करने वाला हो, मतलब जो हमारा सबसे ज्यादा भला करने वाला। इष्ट मतलब क्या? भला करने वाला। और परम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा। तो परमेष्टि का क्या हो गया? सबसे ज्यादा भला करने वाले, ओके, सबसे ज्यादा भला करने वाले को कहेंगे परमेष्टि, ठीक है। तो ये कितने हैं? 5 इसलिए क्या वर्ड हुआ? पंच परमेष्टि, ठीक है। सब लर्न करना। क्वेश्चन ये भी होगा किसके बारे में, गेम में भी बाद में बोलना मत, ये हमारे को पता नहीं था। परमेष्टि किसे कहते हैं वो लिखा है, देखो 2 अर्थ लिखे है ना, ये तो लिखा ही है जो अपन बोले। परम पद में स्थित हो, ये डेफिनेशन याद रखना, बोलो। जो परम पद में स्थित सर्व पंच परमेष्टि में वो जो सिद्ध भगवान की मूर्ति सब ऊपर वाला बोल रहे क्या? नहीं सर, ये नीचे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना, समझाने के एंगल से, मतलब एक्चुअल में तो शरीर रही होती है, ऐसी नहीं। कार्विंग कैसे बताएंगे ना, कार्विंग। इसलिए वो कार्विंग से जैसा कार्य बताया होगा। पर ऐसा मतलब सिद्ध भगवान वैसे याद रखना, शरीर रही होती है, ठीक है। तो परमेष्टि का अर्थ तो हुआ कि जो परम पद में स्थित हो। परम पद मतलब क्या? उच्च पद, सबसे उच्च पद में जो स्थित है, जो सबसे बड़े पोस्ट पर है, उनको कहते हैं परमेष्टि, ठीक है। और दूसरा बोलो, बोलो दूसरा क्या लिखा है? जो परम दूसरा 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 हाँ, जो परम अर्थात सबसे ज्यादा इष्ट बोला ना। परम मतलब सबसे ज्यादा, इष्ट मतलब कोई प्यारा बोला है या फिर भला करने वाला, या फिर प्यारे बोला तो प्यारा ही लिखना, सबसे ज्यादा भला करने वाला है वो या प्यारा है, ठीक है। ओ में भी 5 परमेष्टि घर भी थे, आपको पता है भाई, सिखाया हुआ हमने, है ना। अ प्लस आ प्लस आ, वापस से आ, और आ ओ प्लस आ प्लस ओ और मुनियों का म, ऐसा ओम बनता है, पता है आपको? पूछूंगा मैं ओम कैसे बनता है, समझा कि नहीं समझा? अरिहंत का अ है, अशरीरी, सिद्ध भगवान के लिए सी नहीं, स नहीं यूज हुआ है, अशरीरी यूज हुआ है, तो अ, ठीक है। अशरीरी मतलब शरीर नहीं होना, अशरीरी, ठीक है। अशरीरी। तो 2 अ हो गए, आ हो गए, वापस आचार्य का ऐड हुआ, आ प्लस आ ही रहता है, ठीक है। फिर उपाध्याय का ऊ ऐड हुआ, तो ये हो गया ऊ, मतलब आ तक कोई अरिहंत, सिद्ध और आचार्य तीनों तक आ है, उपाध्याय ऐड होने से ऊ होता है, ओ हो गया। और फिर मुनियों का म, ऐसा म, ओम में 5 परमेष्टि आते हैं। यदि हमारे को शॉर्ट में नमोकार मंत्र बोलना है तो ओम द्वारा भी बोला जा सकता है ना, समझे कि नहीं? चलो आगे बंद करो, हम जोर से बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा सांस से इनहेल करना है, इनहेल समझते हैं, अंदर लेना है, आंखें बंद, पीठ सीधी। और ने क्या, ज्यादा देर तक आपको ओ चलाना है, फिर बाद में मैं बोलूंगा म, मैं स्टार्ट कर दूंगा म, तो आपको म करना है, देखो बहुत अच्छा फील होगा। 3 बार करेंगे आप, आंखें बंद, चलो आगे वीडियो निकाल लो। 1 2 सांस अंदर लेना, 3 बोलने के बाद सांस अंदर लेना है। 1 भैया, ओ भव्य भैया सामने, आंखें बंद। बेटा हाथ की पोजीशन ऐसे स्ट्रेट, नहीं तो ऐसे करो, चलो चलो, हाँ। ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, ज्ञान, देखो दिख रहा है, हाँ ज्ञान, हाँ। ओ भैया, ओ ऐसे बोला है मैंने। और ये इधर आपके घुटने पर, ठीक है, पीठ सीधी, आंखें बंद हुई, आंखें बंद हुई, चलो 1 बोलूंगा, 3 बोलूंगा तब आपको सांस अंदर लेने, 1 2 3। नेक्स्ट थर्ड
ठीक है। चलो दोनों जन तुम दोनों खड़े हो जाओ। हेलो अनय और कविश इधर आ जाओ प्लीज। स्टार्ट। नहीं सॉरी तुसी का पनिशमेंट है बेटे। इतने सब बच्चे अच्छे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में आया हुआ है, मैं आपको कितनी पनिशमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड हुआ है आपका हंसना, ठीक है। चलो अब याद है ना, उसका रिकॉर्ड ही होगा अभी सब चीज़। आगे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से क्या लाभ है? याद है तुम्हें पूछा था एक क्वेश्चन, बोल रहा आंसर नहीं आ रहा सबको। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से सुख की सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। क्या लिखा है? सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। याद रखना नमोकार मंत्र का। मैं नमोकार मंत्र ओम बोले ना, ये नमोकार मंत्र ही है एक अंदर से, लेकिन पूरा शॉर्ट एकदम शॉर्ट हुआ, टाइम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तब ओम का प्रयोग करेंगे। या फिर जब ध्यान पे बैठते तो ओम की साधना करके बैठते हैं, है ना। और फिर बाद में तो अगर हमारे पास समय है तो नमो का मंत्र पूरा बोलेंगे, उससे हमारे को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? नमोकार मंत्र से सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो उसका उत्तर ये है, इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर, वर्ड क्या है? पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चल, ठीक है। पढ़ो एक बार। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। बैठो तुम, अभी नहीं करना, ठीक है। सॉरी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो अने, बड़े मुश्किल से सॉरी बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ लक्ष्य, नो नीड टू लाफ लक्ष्य, वो पिक्चर देखकर जरूरत ही नहीं थी ना। चलो तो अभी ये पहला चैप्टर तो अपना हो गया, एकदम फास्ट हुआ ना, अब फास्ट करेंगे अपना। चलो हां क्या बोले? एग्जाम है इसलिए रिवाइज करा रहे हैं। एग्जाम है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। अरे ऐसा नहीं है, कंपटीशन जो गेम खेलते हैं ना वो वैसा गेम, ठीक है। कौन करेगा? सब विज्ञानी नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। दूसरा गेम है, ऑप्शंस को लेके नहीं मिलेंगे। इसलिए ना यार दे यार, फिर पढ़ाई करा दे रहे हो और क्या बोल रहे हो तुम? पूरा की पूरा चलो अभी आप पहले रिवाइज कर लो, अरे फिर यार बता पूछो मत, वो सब कर लेंगे हम, देखेंगे, टेंशन मत लो। तुम सिर्फ ध्यान से शांति से बैठो, आपको सब हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखो किसी को आगे खड़े रहना है तो बोल देना मुझे, ठीक है, मैं खड़ा कर दूंगा हाथ ऊपर करके। चार मंगल, ये चैप्टर चल रहा है, 47 मंगल जो बोलते हैं अपन, वो प्लीज कंसंट्रेट दो करो। परमेश्वरी का डेफिनेशन चाहिए था उससे। ठीक, देखो अब देखो वापस इसमें याद रखने के लिए अभी वापस सामने आने के लिए पढ़ रही है, ठीक है। तो समझता बेटा, दिमाग में बड़ा हो गया ना तुम्हारे थोड़ा सा, ठीक है। प्रश्न देखो, चत्तारी है, अरहंता आता है, याद रखना अरहंता आता है, अरहंते अरहंतो नहीं चलेगा, अरहंता। वापस अ है, अरी री नहीं है, अर, ठीक है। सिद्धा, देखो दोनों को आ है, साहू तीसरा, और केवली वर्णन तो धम्मो, देखो ये धम्मो है एक जगह, बोलो एक जगह चेंज होगा, है ना। हाँ धम्मम है, ठीक है। तो ये समझ गए, चत्तारी अरहंता सिद्धा साहू केवली वर्णन तो धम्मो, ठीक है। मंगलम मंगलम कॉमन। वापस से इसका अर्थ क्या होता है? देखो चत्तारी मंगलम का पता है ना, लोक में सभी, देखो लोक में चार मंगल है ना। चत्तारी चत्तारी का चार होता है, मंगलम चार ही मंगल है, अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु आए, देखो यहाँ पे अपना आचार्य ऊपर ने साधु को एक साथ लिया है, साधु को, ठीक है। चौथा ये जो नमोकार मंत्र में नहीं था वो वाला पार्ट यहाँ पर आया है, क्या? केवली भगवान द्वारा, केवली पण्णत्तो, केवली मतलब केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है वो, और पण्णत्तो मतलब उन्होंने बताया हुआ। कहाँ से आवाज आई? केवली पण्णत्तो, पण्णत्तो मतलब क्या बताया उन्होंने? बताया हुआ, केवली भगवान ने बताया हुआ। वीतराग धर्म, यार सुना वर्ड चाहिए मुझे, वीतराग धर्म कंपटीशन में पूछूंगा मैं अभी, ठीक है। तो आप फिर वो डैश हो जाओगे तुम। केवली भगवान ने बताया गया वीतराग धर्म मंगल है, ऐसा आएगा उत्तम आपकी डेफिनेशन, ठीक है। आचार्य उपदेश साधु को अलग से क्यों नहीं लिया गया? प्रश्न ये है, उत्तर ये है कि देखो क्यों नहीं लिया गया होगा, क्योंकि साधु में कभी आ जाते हैं वैसे, है ना। वहाँ पर क्यों चाहिए थे हमारे को नमोकार मंत्र में? क्योंकि वो तीन पद अलग थे, लेकिन यहाँ पे मंगल बता रहे, तो आचार्य उपदेश साधु कॉमनली मंगल बोल दिया हमने। जो साधु मंगल बोलते हैं तो तीनों मंगल हो गए ना, समझ रहे हैं इस एंगल। अब आगे देखो मंगल किसे कहते हैं, वहां पर भी अपने पढ़ा था, पाप को गलावे सुख को प्राप्त करावे। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, यहाँ की डेफिनेशन अलग है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। मोह राग द्वेष डेफिनेशन आने वाली अपनी, है ना, पता ना। फोर भगवान जी के चैप्टर में है, कितना का भगवान अनंतादि स्वयं मंगल में है और उनकी भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। देखो क्या लिखा है, पहली बात
जिनका मोह राग द्वेष नष्ट हुआ था, है ना? जो मोह राग द्वेष भी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करते। तो गलावे था ना पाप, तो पाप गलाते कौन से पाप? मोह राग द्वेष वाले पाप गलाते हैं और सच्चा सुख उत्पन्न करते हैं, उनको मंगल कहा जाता है। और अनंत होगा तो कुछ भी मंगलमय है और उनको भक्ति भाव, उनमें भक्ति भाव होगा तो हमारा परम मंगल होगा, मतलब बहुत ज्यादा मंगल होगा। ठीक है, इतना सिंपल है, वैसे कठिन नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी याद रखना, थोड़ा डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस क्या बताओ? कुछ डिफरेंस आपको चत्ताई सेम है, अनंता भी सेम है, सिद्धांत भी सेम है ना? सब समझ, लेकिन एंड में चेंज। लोगोत्तमो, समझ रहे? मोह आया है यहाँ पर, लोगोत्तमो क्यों? यहाँ पे देखो हम बता रहे हैं लोगोत्तमा और यहाँ पे लोगोत्तमो। ठीक है, अब यहाँ पे भी याद रखना, उत्तम हम क्या बोल रहे हैं? उत्तम, पहले मंगल था, उत्तम का अर्थ करता है, बोलो सबसे बेस्ट, आने वाला है सबसे बेस्ट। अब देखो यहाँ पर भी वर्ड है, देखो कौन से मतलब था? देखो ये लोगोत्तमो दिख रहा है आपको? इसका अर्थ बताओ, कौन बताएगा लोगोत्तमो का अर्थ? कौन बताएगा? शार्प ब्रिलियंट कौन है जिसका शार्प माइंड है? बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। लक्ष्य बताओ। लोक में सबसे ज्यादा उत्तम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला आपने। देखो किसने बोला उसको? खुद ने। वेरी गुड बेटा, शार्पनेस माइंड का यूज किया आपने। ठीक है, लोक उत्तम, लोक मतलब क्या? वो तीन लोग देखे ना तुमने? तो तीन लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक में सबसे उत्तम क्या है? तीनों लोक में ये चार ही चीज उत्तम है, समझे कि नहीं? लोक बोलते मतलब क्या आ गया? लोकाकाश पूरा, समझ रहे? लोकाकाश में सबसे ज्यादा उत्तम कौन है? ये चार ही उत्तम है। आपका कोई एक्टर, एक्ट्रेस, नेता कोई उत्तम नहीं है, समझे कि नहीं? ये बिलिने सुंदर दिखने वाले जिन लगा आपको उत्तम एकदम नहीं, सब रोते बिलखते हैं, है ना? इच्छा से तड़पते हैं, जन्म मरण करते हैं, वो उत्तम नहीं है। गीत तीर्थंकर हमारे अरण्य सिद्धाचार्य को साधु इस सुखी होने से ये मंगल भी है, उत्तम भी है। देखो तो लोक में चार उत्तम है, वे चारों हमने ले लिए। अब उत्तम किसे कहते हैं? जो सबसे सबसे महान हो। महान समझ रहे? महान मतलब जिससे कोई और महान नहीं हो, सबसे। ठीक है, लोक में चारों सबसे महान है, अथवा लोकोत्तम है। वर्ड क्या है? देखो लोकोत्तम, लोक प्लस उत्तम संधि हुई है। ठीक है, समझो ध्यान से, हो गया? अब आगे अब यहाँ पे चेंज बताओ, देखो क्या चेंज हुआ, बोलो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल समझ में आया। देखो यहाँ पर पहला लाइन तो चत्तारी सेम है, ठीक है ना? और दूसरा अरहंते है, यहाँ पर अरहंता नहीं है, यहाँ पर भी सिद्धा नहीं है, सिद्धे है। साहू तो एज इट इज हो गया, ठीक है? और केवल प्रणत तो था, वहाँ पर प्रणतम है। ध्यान से लेना, पूछ लूंगा कहाँ पे प्रणतम है, कहाँ प्रणत्तो है? डायरेक्ट मंगल में क्या है? प्रणत्व का प्रणतता है, क्या समझ लेंगे? प्रणतम है तो सिर्फ शरणम भवज्जामि का वर्ड क्या? देखो स है, स शरणम नहीं है। हम शरणम भवज्जामि बोलते हैं ना, बोलो प्रीत क्या हो गया? बोलो साधु और साधु का फर्क है। एक ही चीज है। प्राकृत में साधु बोला जाता है, संस्कृत साधु वर्ड है। प्राकृत है, अब ये नमकार मतलब कौन सी लैंग्वेज में है? प्राकृत। प्राकृत मतलब क्या? मैं बोल रहा हूं, प्राकृत मतलब देखो आप जिसको नेचुरल बोलते हैं उसी को एक वर्ड है प्रकृति। प्रकृति मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति की भाषा थी, मतलब जो गाय जिस आवाज में गाती है, चिल्लाती है ना, वो भी एक प्रकृति की आवाज है और वो भी एक लैंग्वेज ही है उसकी, समझे कि नहीं? उसका बछड़ा समझ जाता है। तो प्रकृति की आवाज को कैप्चर करके ये प्राकृत भाषा बनी है। प्राकृत से संस्कृत बनी, संस्कृत से ये भाषाएं बनी है ना? तो ओरिजिनल भाषा प्राकृत थी, उसी में नमकार मंत्र है, चत्तारी पाठ है। क्या समझा? क्या कोई क्वेश्चन नहीं ना? ठीक है, अब आगे शरणम भवज्जामि का होता है कि मैं शरणम है, आप प्लीज याद रखो, शरणम नहीं है, शरणम। सर उसका मतलब क्या है? ये मैं चारों की शरण में जाता हूँ, शरण में जाता हूँ। भवज्जामि शरणम, तत्कारी शरणम है, शरण में पूरा शरणम है, देखना पूरा हर जगह पे शरणम शरणम शरणम, समझे? चार जगह शरणम शरणम है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि प्राकृत है ये। हाँ, तो मैं चारों की शरण में जाता हूँ। देखो हिंदी आ गया तो शरण आ गया, संस्कृत भी रहता तो शरण यूज होता था, लेकिन प्राकृत में शरण है, ठीक है? आवाज मत करो, इसकी आवाज निकाल दो। कौन है बेटा? ध्यान दो। अरहंत भगवान की शरण में आता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, तीव्री भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। ओके, शरण में जाने का क्या होता है? शरण किसको कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं, ठीक है? पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। ये डेफिनेशन रिपीट करो लाइन, कौन रिपीट करेगा? अभी जो लाइन रिपीट, कौन रिपीट करेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड शार्पनेस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। एक ही बार में, जल्दी से, क्योंकि सब अभी ना पैसिव हो गए, अभी तक एक्टिव लिसनर्स पैसिव हो गए सब।
बोलो। चलो बोलो, शरण किसे कहते हैं? दो सेंटेंसेस थे, दोनों सेंटेंस बताने आपको। फर्स्ट लाइन शरण किसे कहते हैं और सेकंड हमें क्या करना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए? कम ऑन बोथ। सिर्फ ये मान्य फलक के हाथ पर है, क्या हो गया? आदेश रितुल परफेक्ट लर्निंग थी आपकी, परफेक्ट। क्या हो गया? मीत, चलो मीत आंसर बोलो, खड़े हो जाओ, फास्ट मीत, जल्दी मीत, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। आ जाएगा आपसे, खड़े हो जाओ, आई गारंटी कि आपको आ जाएगा। देवांश भव्य सब बोल सकते थे पर अपने बोल पा रहे हैं। बोलो। एटीट्यूड बढ़ गया ना तो ज्ञान कम हो जाता है। ठीक है, शरण इन चारों को शरण लेते, हम अपने आत्मा को शरण लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठीक है। हाँ। बोलो। पंच परमेश्वरी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण को लेना ही पंच परमेश्वरी की शरण लेना है। वेरी गुड, बराबर है ना, परफेक्ट है। और शरण का अर्थ क्या होता है? शरण मतलब सहारा। देखो लिखा है आपने, शरण सहारे को कहते हैं, कोई पंच परमेश्वरी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर। अभी पढ़ लो एक बार, आपको रिपीट चाहिए था ना, पढ़ लो। पंच परमेश्वरी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेश्वरी की शरण लेना है। ओके, हर्ष लर्न हो गया पक्का? बेटा हम लर्न करा दे फटाफट, ठीक है? 3-4 बार बोल के लर्न करा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं अपने पास, ठीक है? देखो, जो व्यक्ति पंच परमेश्वरी की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख यानी भव भ्रमण मिट जाता है। ये प्रश्न था हमारा, पूछा था, आपको याद होगा कि पंच परमेश्वरी की शरण लेने से क्या होता है, तो उसका उत्तर है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख मिट जाता है। ठीक है, बोलो। कल्याण मतलब अच्छा, एक आपका कैसे से लिख दोगा? भव भ्रमण। वेरी गुड, चलो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा आंसर बदल। कल्याण का अर्थ होता है हमारा बहुत भला होना, बढ़िया होना हमारे साथ, ठीक है? कल्याण का क्या बोले? प्रगति। हाँ, प्रगति, प्रगति पकड़ो, विकास पकड़ो, ठीक है? विकास भी चलेगा हमारे को और प्रगति भी चलेगी, ठीक है ना? बॉय भी चलेगा, गर्ल भी चलेगा, ठीक है? और देखो, भव भ्रमण का अर्थ होता है, भव मतलब ये अलग अलग गतियों में जाना, उसको बोलते हैं भव, और भ्रमण मतलब घूमना। 4 भव नहीं, 4 गतियां। भव तो अनंत है, भव अनंत है, तो भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, चारों गतियों पे घूमना, ये नष्ट हो जाता है। अच्छा हो गया, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है? चलो, ये हो गया, ये आपको पता है पांच परमेश्वरी। चलो नेक्स्ट। क्लियर? 2 चैप्टर्स हो गए अपने, नमोकार मंत्र और पंच परमेश्वरी हो गए रिवीजन। ना चत्तारी नहीं, चत्तारी मंगल भगवान तीर्थंकर। चलो, छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। वही भूल गया क्या? नहीं, सर वो पहले क्या है? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ। बस लोड हो रहा था तो वो स्क्रीन पे चला गया। हाँ, चलो। देखो, भगवान किसे कहते हैं? यस, हैंड रेज। भगवान किसे कहते हैं? विराज, बोलो बेटा, खड़े हो जाओ, आता है ब्रांच का आंसर? आता है, चलो बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा। भव्य, दूसरे वाले बोलो। भव्य, पांडे जी बोलिए, पांडे जी बोलो। किसी ने कौन? 4 हकीकत का लास्ट क्या है वो भगवान। ओ भैया, लेट ज्वाइन हुआ था अपने को, लेट ज्वाइन हाँ, हुआ। थोड़ा सा लेट हुआ था ज्वाइन, पर इसने रिवाइज किया था बैठ जाओ, बैठ जाओ। और बुक बुक भी भी अच्छी कंप्लीट थी, की थी। बुक भी कंप्लीट की थी, सब ठीक है? भूल गए भव्य। Wipe आप out। लोग क्यों रेगुलर नहीं रहते हैं? चलो विराज, इसलिए बोलता हूँ नहीं मैं। आया देवांश, अरे, बोलो। नहीं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं होते। नहीं, अरे वीतरागी होते हैं। वितरागी। दोनों होते हैं बेटा। सर्वज्ञ होते हैं। जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं ना। चलो, अरे होते हैं, नहीं होते हैं। देखो, नहीं देखा बेटा। है, देखो, ध्यान करो, सब ध्यान दो। Enough। अरे बेटा, अच्छे से बैठो, शांति से। ज्यादा सीखते आएगा अगर अच्छे से बैठोगे। या तो मैं आपको बताया था, अब तो क्लास में भी देख लेना, जो बच्चे ज्यादा बातें नहीं करते ना, मस्ती नहीं करते, वो बच्चों के मार्क्स टॉपर रहते हैं, है ना? एक आधा एक्सेप्शन रहेगा, एक आधा एक्सेप्शन रह सकता है, तो रहेगा। लेकिन जनरली यही देखा होगा आपने, जो टॉपर रहते देखो फालतू की बातें नहीं करते, ये तो अगर देखना ही नहीं करते। चलो बस। चलो ठीक है, देखो वापस से डेफिनेशन बस हो गया। अभी
बस मैं खड़ा करूंगा वापस। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान होते हैं। वर्ड क्या है? वह सभी भूल रहे थे अपन। वे सभी जो वीतरागी और सर्वज्ञ, दो क्वालिटीज भगवान बनने की, दो क्वालिटी वीतरागी सर्वज्ञ। रिया क्वेश्चन पूछूंगा, समझ रहे? सिर्फ बैठना नहीं बेटा, क्वेश्चन एकदम कॉन्सेंट्रेशन सुनना है बेटा। निविका ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। भगवान किसे कहते हैं? लब्धि। सुन रहे? किसको कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान होते हैं। बेटा सुने आपने? बोलो बोलो कर रहे बोलो, अभी बोलो जल्दी से। अब ये भी बोलेगी, क्या नाम इसका? आंगी बोलो। जो वीतरागी और वितरागी और बोलो अभी बोलो, अभी बोलो, अभी ये बोलेगा रियांश। जो वितरागी और वे सभी भगवान होते हैं। भगवान होते हैं। बोलो बोलो। लक्ष्य आ जाओ आगे फास्ट। लक्ष्य आ जा रियांश के पास जल्दी से। रियांश के पास। रियांश खड़े हो, आंसर बोलो। बेटा लक्ष्य उठो प्लीज। जल्दी जल्दी हम जल्दी मेरा टाइम नहीं नहीं। बताते। रियांश आंसर बोलो। भगवान आगे, बोलो। बस। कौन होते हैं भगवान? जो वितरागी और सर्वज्ञ। बोलो लावेश। खड़े हो जाओ, आगे पीछे जरा। ये सभी भगवान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलो। वीतरागी किसे कहते हैं? आता है देखो, जिनको नहीं आता वापस। रिया। बोलो काव्या, काव्या बोलो। हाँ, वीतरागी का तो क्या बताया आपने? बीत गया है राग बीत गया है राग जिनका। ठीक है, जिनके, अब देखो राग लिखा है लेकिन तीनों नष्ट होने चाहिए। जिनका मोह राग द्वेष नष्ट हो गया। तो वापस क्वेश्चन आएगा मोह राग द्वेष क्या होता है ना? उसके वो तीन लेवल या तीन नियम पे राइटर्स थी। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ये मोह राग द्वेष। ठीक है, देख गया? इनसे ही पूछ लिया। हाँ नहीं अभी समझ लेना, बस खत्म भी करते हैं। ठीक है, देखो किसी को भला जानकर चाहना क्या है? मतलब श्योर? किसी को भला जानकर चाहना राग कहता है। ठीक है, भला जानकर चाहना। देखो, और दूसरे को अपना, दूसरे में अपनापन मानना, इसको क्या कहते हैं? मोह। ठीक है, दूसरे को अपना, देखो, और किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहना। चलो, मोह राग द्वेष का एग्जाम्पल कौन देगा? आपके लाइफ का मोह राग द्वेष का एग्जाम्पल देना है। कौन सच्चा अच्छा बच्चा यहाँ पर? बोलो हर्ष, आप बोलेंगे मोह राग द्वेष का एक एग्जांपल बोलो जल्दी। अपने डेली लाइफ में जो हो रहा है वो। भव्य आप बोल सकते हो। चलो फास्ट फास्ट ब्रीथ बोलो, ब्रीथ बोलो फास्ट। खड़े बेटा, आज बोल सकते हो, बोलो बोलो बेटा, बोल क्यों रहे हो? मोह मतलब का मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा को मम्मी पापा से मोह। मेरा इसमें फोन में राग में ना, फूड। फूड। हाँ, फूड और फोन का में अगर राग में, और द्वेष में नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल, ठीक है, चलेगा। अब बोलो मीत, बोलो चलो। बोलो वसीका, है ना? आप नहीं बोलोगे? परिवार में हम लोग हाँ, परिवार में खाने पीने पीने में लाभ राग। और मेरी जो साइंस की चीजें हैं उसमें जो देख साइंस की टीचर, साइंस की टीचर। ओके चलो, अन्विता बोल रही है। अन्विता पाठशाला के बच्चे किसी से द्वेष रखते ही नहीं है। द्वेष अरे आते नहीं। मीत एंड नेबर। पाठशाला के बच्चों ने किसी से भी द्वेष रखना नहीं चाहिए। भैया हम द्वेष करना चाहिए कि नहीं? बोलो बस। अभी बेटा प्लीज कॉर्नर। बस देखो, थोड़ा सा डिस्कशन इज ओके, स्टॉप। बोलो बस ठीक है, बस परिवार आगे कॉमन एग्जांपल मत दो, कुछ डिफरेंट होगा तो। राग। ओ हाथ ऊपर करने के सोच नहीं सकते तुम? बैठ जाओ, टाइम नहीं है अपने पास। चलो, बस समझ में आ गया? एक सबसे पहले क्या नष्ट होना चाहिए? तीनों में से बोलो। शांति 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 शांति। इनफ, नो कोरस वॉइस। आपके पास हाथ है क्या? और तमीज वो नहीं। ये ऐसा वाला जो है ना, ये आपके स्कूल तक ठीक है, नॉट इन पाठशाला। दिस इज जिनवानी, दिस इज जिंधर्म। यू हैव नो राइट्स टू डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, ओके प्लीज ट्राई टू बिहेव नाइसली। ठीक है, चलो पहले नष्ट क्या होता है? बोलो बेटा, बोलो। वो भी ना? हां, वो भी। बोलो वो भी।
पहले राग नष्ट होता है, ठीक है, नीचे बैठ जाओ। सेकंड अब किस पता आप पहली बार आ रहे हो बेटा? पता भव्य बोलो, भव्य। होगा उसने की ये पाठशाला। प्रीत बोलो। होगा पहले मोह नष्ट होता है, फिर क्या नष्ट होता है? राग नहीं नहीं द्वेष ए अंडा चौके तुक्के मार रहे हो। बैठ जाओ, परफेक्ट बोलो मुझे, चलान का बोलो। ए आसिका। आसिका मोह हाँ फिर राग हाँ द्वेष बैठ जाओ। आप बोलो, एक मिनट इसको जाने दो, ब्लैक टी शर्ट बोलो हाँ बोलो। मोह द्वेष राग क्यों क्यों क्यों? तुक्का मारा तुमने, मैच करना है ना, फिर तो ब्लैंक्स में तुम। आपको पता था ये आंसर? हाँ पहले से बोलो। पता है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, यही सही आंसर है। मोह फिर द्वेष फिर राग, ठीक है। राग सबसे अंत में नष्ट होता है। राग अंतिम में नष्ट होता है, इसलिए वीतरागी कहकर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जब राग नष्ट हो गया तो मोह और द्वेष तो नष्ट हो ही गए, ठीक है। बोलो। फिर उसको मोह राग ऐसा नाम को सिर्फ बोलने की सीक्वेंस में हमने राग इसमें लिया है क्योंकि इजी जाता है। मोह द्वेष राग बोला नहीं जाता अच्छे से, मोह राग अच्छे से बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, आपको बोलने तो बोल सकते हो आप। अब मोह द्वेष राग बोला करो, पर याद रखने इतना के लिए। याद रखो कि सबसे लास्ट में राग नष्ट होता है। राग नष्ट होना ही मतलब क्या? उनका मोह और द्वेष ऑलरेडी नष्ट हो गया है, इसलिए उन्हें वीतरागी कहते हैं। ठीक है, वीतरागी का डेफिनेशन पता है? जिनका राग बीत गया। राग बीत गया मतलब क्या? राग बीत गया मतलब क्या? मोह और नष्ट द्वेष तो पहले ही नष्ट हो गए और राग बाद में नष्ट हो गए, ठीक है। अब देखो, हाँ इसलिए वीतरागी, समझे क्या? पहली बार आए ना, पहली बार सुनिए। देखो मतलब ये सर्वप्रथम मोह नष्ट होता है। तो बताया नहीं क्या सीक्वेंस क्यों है? बताऊंगा अभी, देखिए मतलब अभी आगे सब आने वाला है चैप्टर। डोंट वरी। पहले मोह नष्ट होता है, फिर राग द्वेष। तो वापस द्वेष फिर राग, इन दोनों को साथ में ले लिया उन्होंने साथ में लिया है, मतलब दोनों को एक साथ रख दिया उन्होंने। पर बोल रहा हूं एक्चुअल में देखा जाए मोह द्वेष राग, ये बच्चों अपने के सिलेबस में बुक में था ना सर? है, आगे भी शायद देख लेंगे। इसलिए वीतरागी होने से पहले वीत द्वेषी और वीत मोही होते जाते हैं, समझे? देखो है नहीं है, पहले वीत मोही हुए, फिर वीत द्वेषी हुए, फिर वीतरागी हुए, समझे? ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? वीत का अर्थ क्या होता है? बीत गया, मतलब पहले मोह बीता है, फिर द्वेष बीता है और फिर राग बीता है, ठीक है। देखो अब तीन लोग की रचना देखो। अब देखो चैप्टर में थी, समझे क्या? जो अपने निकाली ड्राइंग, बोलो क्वेश्चन क्या है? आंसर आंसर। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? अच्छा, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? बोलिए फटाफट, चलो टाइम। आता है? बोलो हर्ष, बोलो। भविष, जो तीन काल तीन लोग के सभी जीवों को एक साथ जाने। जीवों को थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। सभी बोलो बोलो, चलो थोड़ा क्लियर करो। सभी बचे रहो। जो तीन लोग सिर्फ जीव को ही सब सब वस्तु को, ठीक है। चलो आत्मिक बोलो बोलो, पढ़ रहे क्या है? ये नहीं है। बोल रहा है क्या? पढ़ रहे बोलो। नहीं ठीक है, कोई बात, चलो बोलो। रितुल बोलो। सभी को एक साथ जाने, तीन लोग और तीन लोग। वाक्य रचना गलत हो गई, ठीक है। बोलो, चलो सही वाला बोलो, बोल देंगे ना। जो तीन लोग तीन काल का ज्ञान रखते हो। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, पर अच्छे से नहीं आया। बोलो चलो। जो तीन लोग तीन काल के सभी पदार्थों का हाँ। ज्ञान रखते हैं। रखते हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जो तीन अबे है वैसे वैसे देखो, अब देखो एक साथ जाने, जो तीन लोग को, तीन काल को, सभी पदार्थों को एक साथ जाने, ठीक है। देखो सभी पदार्थ वर्ड है, सभी जीव नहीं, क्योंकि जीव में एक ही द्रव्य आएगा और सभी पदार्थ में 6 द्रव्य आएंगे, है ना। सभी का देखो भूत भविष्य वर्तमान, मतलब तीन काल आ गए। देखो सभी पदार्थ में आ गए 6 द्रव्य, यानी 3 लोग, और सभी एक भूत भविष्य वर्तमान मतलब 3 काल एक साथ जाने, ठीक है। अब देखो सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सर्वज्ञ का अर्थ देखो। ये देखो ये 3 लोग हैं, ये मध्य लोग पता है आपको, त्याजेंद्र भगवान है ना, समझ लीजिए, थोड़ा सा बताया हुआ है। अब ज्यादा मैं डिटेल में जाने रहा हूँ, ठीक है। सर्वज्ञ में सर्व का अर्थ हुआ सभी पदार्थ, और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञ। देखो सर्वज्ञ, ज्ञ का अर्थ क्या पकड़ना? जानते हैं, ठीक है। और सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी पदार्थों को, भूत भविष्य को, वर्तमान को, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। कल क्या खाने वाले आप? कल क्या भोजन करना है? हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है। कल क्या भोजन करने वाले हैं? आपको पता है क्या? नहीं है। भगवान जी को पता है क्या? हाँ। अच्छा परसों का भोजन भगवान जी को पता है। अरे हमारा भगवान जी को भी भोजन करने वाले हैं। हम क्या भोजन करने वाले हैं? अच्छा आप आलू खाएंगे वो दिखेगा तुमको? हाँ। तुमको कैसे दिखेगा? तुम कितने कर्म डाल रहे हो?
क्योंकि पनिशमेंट आपको कितने कर्म करते हुए घूमना पड़ेगा, सब दिख रहा उनको। भैया आपको कहानी सुनाई थी मैंने, एक राजा था, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे मेरा राज्य देना है किसी को। तो बोले जाओ गांव में से सब होशियार लोगों को लेकर आओ, मुझे मेरा राज्य देना है। तो उसने एक लकड़ी ली, उसके टुकड़े किए, याद है ना, हाँ। और सबको बोला था कि इसको छुपा के आओ, जाओ ऐसी जगह छुपाना जो किसी को ना दिखे। क्या थी कहानी? नहीं। जिनको पता है वो भी सुनेंगे और जिनको नहीं पता तो सुननी पड़ेगी, ठीक है नहीं? हाँ, तो फिर वो लकड़ी एक टुकड़ा दिया सबको, जो ऐसी जगह छुपाएगा कि किसी को ना दिखे उसको मैं मेरा राज्य दे दूंगा, ठीक है। तो फिर सबने छुपाई अलग अलग जगह, कोई नदी में, कोई पहाड़ पर, कोई गुफा में, कोई किधर, तो कोई इधर, तो किधर, ठीक है। तो फिर सबने छुपाया, तुमने बोला मैं तो यहाँ पे छुपा, यहाँ पे छुपा, यहाँ पे छुपा। एक लेकर आ गया टुकड़ा, बोले मैं नहीं छुपा सका कोई। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ पर कोई नहीं देखता हो, हर जगह जा रहा हूँ, तो अगर दिखा मुझे कि भगवान जी तो देख ही रहे हैं, भगवान जी तो देख ही रहे हैं, तो फिर मैं कैसे छुपाता, मुझे कोई जगह मिली ही नहीं है ऐसी। तो पता राजा ने उसका राज्य उस आदमी को दे दिया। क्यों? क्योंकि जब भी गलत काम करेगा इसको याद रहेगा कि मुझे कोई तो भी देख रहा है, तो गलत काम करेगा नहीं। मुझे जाओ डाउट बाद में, समझना कंक्लूजन क्या है? आपने गलत काम छुपके से भी किया, यदि माँ बाप से छुपा है, किसी और भगवान जी से भी छुपता, सब दिख रहा है उनको, उनके सीसीटीवी कैमरे में, कर्मों के सीसीटीवी कैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप इधर से मुंह ऐसे करके बोलो कुछ भी, है ना, है ना, सब दिखता है उनको, समझे क्या नहीं? बड़े के कैमरे दिख रहे हैं आपको? कैमरे लगे रहे हो क्या? हाँ पूरे लोग में एक साथ कैसे देखते हैं? अलग-अलग क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक साथ किसकी नाम से कितनी क्वांटिटी है? हाँ जा बेटा जा, क्योंकि ज्ञान बांटने से प्रीत आपको बहुत हंसी आती है बेटा, उसकी जॉब होंगी कुछ भी, पर आप क्यों हंसते हो? इनको सेपरेट कर दो प्रीत और ऋतु। आजा प्रीत, आजा थोड़ा सा इधर आजा, क्योंकि प्रीत इधर आजा, बीच में आओ, सामने नहीं बुला रहा, बीच में बुला रहा। और रितुल आपको मैंने पहले वार्न किया था, मैं आगे बुलाऊंगा आपको। और रितुल आप ये समझो कि आप किसी के पास में ना बैठो तो बेटर है, आप बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हो। एक तो टॉपर से तुम डाउन हो गए, तुम समझना चाहिए पहले, समझे? टॉप पे चले जाओ, समझेगा कि टॉपर है या नहीं है अभी। हाँ ठीक है। देखो सर, देखो उनका जो ज्ञान है मैं आपको एकदम सिंपल बताता, हम आंखों से देखेंगे तो एक रेंज है, क्या कि 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, कान से सुनेंगे तो भी एक रेंज है, तो इंद्रियों को यूज करोगे आप तो उसको एक रेंज है, स्पेसिफिक रेंज तक ही जान सकते हैं आप। अगर आप इंद्रियों को यूज करना बंद कर दो, जब आत्मा से जानते हो तो कोई रेंज नहीं है। एक रेंज कहाँ तक जाएंगी? कहीं तक भी जा सकती है, उसी को केवल ज्ञान बोलते हैं। पूरी दुनिया जान सकते हो। मैं आपको बता, आप में से एक जीव जो आप हो, एक्चुअल में जीव हो आप सब में अभी भी केवल ज्ञान की शक्ति है, अभी इसी वक्त केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन हम क्यों नहीं एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम राग द्वेष मोह से भरे हुए हैं। आपके अंदर से मोह राग द्वेष नष्ट करो, आप सभी केवल ज्ञान हो सकते हो, किसी को भी केवल ज्ञान हो सकते हो, सिर्फ मोह राग द्वेष नष्ट करो। सच बता रहा हूँ, भगवान महावीर हमारे जैसे थे ना, अपन देखें कहानी उनकी, हमारे जैसे थे वो। जब माँ के गर्भ में से आए, 30 साल तक तो घर में रहते थे, फिर दीक्षा ली, फिर मोह राग द्वेष नष्ट करे, केवल ज्ञान हो गया, अनंत बन गए, भगवान महावीर बन गए। सिट प्रॉपर्ली। हाँ वीडियो है, एक और रीजन है, बोलो। हाँ बोलो। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और वो समझ कटकोटी में जाता चलो है। वेरी गुड, अच्छा लॉजिक दिया आपने, बढ़िया, ठीक है। और वो वाला है, बराबर बोले आपने, एकदम परफेक्ट। लेकिन मैं आपको केवल ज्ञान की शक्ति बता रहा हूँ, आप में कितनी शक्ति है। देखो सोचो, हम कितना ज्ञान कम हो गया कि हम 1-2-3 महीने पहले सिखाया वाले भी समझते हैं। एक डाउट, अब डाउट भैया मैं करूँगा, मैं आगे भी बढ़ूंगा। नहीं। हाँ बोलो पहले तीर्थंकर थे, उनको किसने बताया कि ये कुछ है ये? क्या? मतलब ये मार्ग पर कैसे चलेगा? हाँ, पहले आदिनाथ भगवान जी तीर्थंकर कैसे? हाँ बिल्कुल याद रखना। एक मिनट बता रहा हूँ। पहले तीर्थंकर, ये क्वेश्चन पर्सनली पूछा जा सकता है, वैसे कर भी बता, याद रखना। पहले तीर्थंकर जो होते हैं, है ना, वो तो पहले से पिछले जन्म में से सब सीख कर आए थे वो। पिछला जन्म। हाँ फिर सर्वा सिद्धि से आए ना, स्वर्ग का एक सर्वा सिद्धि, देखो सर्वा सिद्धि से आए थे। जाओ भव्या जाओ, ठीक है। सर्वा सिद्धि से वो आए थे और वो पहले सीख कर आए थे, उनको तो पहले ही सम्यक दर्शन हो गया था, है ना, इसलिए उनको पहले से पता था। ठीक है, बैठो बोलो। और अपन तो मनुष्य गति में वापस ना आ सकते। कौन बोला ऐसा? आपने तो बोले थे। अरे रेयर पॉसिबिलिटी है, रेयर पॉसिबिलिटी है, 99 में से मतलब 1% ही पॉसिबिलिटी है। उतनी भी नहीं है, उससे भी कम। अरे अरे सुन लो, चलो 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 नेक्स्ट, चलो वीतरागी और सर्वज्ञ। देखो वीतरागी, देखो ध्यान से, सिद्ध भगवान कौन क्या होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ दोनों होते हैं, ठीक है। तो अनंत भगवान भी, हाँ अनंत भगवान भी वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। डिफरेंस क्या पड़ गया? अनंत भगवान हितोपदेशी भी हो सकते हैं,
और सिद्ध भगवान हितोपदेशी होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो शरीर ही नहीं है, उपदेश कहाँ से देंगे? ठीक है, तो सिद्ध भगवान हितोपदेशी नहीं होते और अनंत भगवान हितोपदेशी होते। समझ में आया? देखो अनंत सिद्ध दोनों ही भगवान है। भगवान दोनों में से कौन है? दोनों ही भगवान है। अन्विता, अनंत सिद्ध कौन है? अनंत सिद्ध है। अरे पक्का? बोलो निधिका, अनंत सिद्ध कौन है इसमें से? ये अनंत है, ये सिद्ध है। पक्का है? क्यों लिखा हुआ है ना यहाँ पे? नहीं। लिखा हुआ है खत्म है, खत्म। वेरी गुड। चलो अनंत सिद्ध का समझ में आया? और इसमें से देखो दोनों के दोनों भगवान हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है अनंत भगवान हितोपदेशी भी होते हैं। बेटा आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पूछो आपको एक आधा। ठीक है चलो। सर सारे अनंत भगवान हितोपदेशी नहीं। हाँ वो है, आएगा अभी भगवान और तीर्थंकर का अंतर आने वाला है। ठीक है, हितोपदेशी किसे कहते हैं? डेफिनेशन। सर मेरा डाउट था कि सारे अनंत हाँ हाँ इसके बाद है आएगा बेटा, डोंट वरी, आंसर दे दूंगा, मुझे पता है। Yes. हाँ। लोगों उसको भजन की शिक्षा दी अनवी के साथ, अनवी के साथ उसको वॉशरूम लेके जाओ। ठीक है देखो हितोपदेशी हो भैया, बोलो प्लीज बोलेंगे। क्यों बेटा? हाथ लगा के बोले। आपको आता है दोनों को भी? कर लिया था। सिया क्यों नहीं आई? रिया खाना खाने वाला? चलो हितोपदेशी जाओ उनके साथ बोलो। विराज हाँ कौन बोलेगा अभी? बोलो बेटा, चलो मान्य बोलो। जो उपदेश देता है। तो उपदेशी हुआ, एक मिनट रुको, वो तो उपदेशी हुआ, हमारे को चाहिए ही तो उपदेशी। क्या आप समझे? बोलो चलो। इसमें प्रिय वर्ड नहीं, गलत हो गया। बैठ जाओ, प्रॉम्प्टिंग करी गलत गलत, बैठ जाओ। नहीं मैंने बताया। अच्छा अच्छा चलो बोलो। बैठो पहले, पहले सिट प्रॉपर्ली। एंगल कैसे बैठना है क्या? तो देखो उसको बोलो पहले बोलो। अरे मोबाइल बोल रहे हो। पहले जो हित का उपदेश। हाँ तो हित का अर्थ क्या? बोलो, बोलेगा कोई? या तो ठीक है, या तो ठीक है। चल चलो बैठ जाओ। देखो हित प्लस उपदेश, वर्ड क्या है? हित प्लस उपदेश। हित मतलब क्या? सुखी होने का उपदेश देना। हित का उपदेश मतलब क्या? सुखी होने का उपदेश देना। ठीक है फिर बस ना बेटा, बस। हित का उपदेश मतलब सुखी होने का उपदेश देना। और अच्छा और सच्चा, वर्ड क्या है? देखो अच्छा और सच्चा उपदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं को कभी समझाऊंगा अच्छा और सच्चा क्यों बोला जाता है। ठीक है आगे जो वैसे समोशरण होता है, आपने देखा होगा अपने नाटक में भी देखे थे समोशरण में भगवान ज्योति में बताऊंगा आपको। ठीक है सर, आपने वीडियो में भी देखा था। पृथ्वी से 500 धनुष ऊपर, पृथ्वी है ना कितने के ऊपर, हाइट के ऊपर ऐसा समोशरण रहता है। देखो यहाँ पे देव देवियां मनुष्य महाराज जी सब आगे कहाँ बैठते हैं आप? भगवान जी तिरंज भी, हाँ तिरंज भी होते हैं सब। हाँ तिरंज भी होते हैं, संगी पंचतरे वाले। तो ये यहाँ से भगवान जी उपदेश देते हैं। हित उपदेश कौन से भगवान जी? तीर्थंकर भगवान। ठीक है देखो तीर्थंकर, तीर्थंकर को क्वेश्चन है मोक्ष कल्याण लगता है, तमोशरण का लगता है, तो मतलब सब पदार्थ रहते होंगे ना बोलने में। क्वेश्चन पूछो आपको मोक्ष बाद लो। ठीक है तीर्थंकर भगवान होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। वेरी कितने होते हैं तीर्थंकर? ठीक है देखो बाबुली भगवान तीर्थंकर है कि नहीं? क्या है? किसने बोला आपने? किसने बोला आपको? ऐसा है मैंने नहीं सुना कभी, ऐसा नहीं वर्ड। देखो मैं बताता हूं, अन्य भी जो वीतरागी सर्वज्ञ हो वे भी भगवान है। मतलब क्या? तीर्थंकरों को छोड़कर जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा वे सभी भगवान की कैटेगरी में आएंगे। आगे जैसे राम पता है आपको? राम जो दुनिया जो राम बोलती है, जो धनुष्य बन लेके है, सीता के साथ है, कपड़ों के साथ है, वो राम की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर? सुनो, जिन राम ने मुनि दीक्षा धारण करी थी, दिगंबर जैन मुनि दीक्षा धारण करी थी और उन्होंने दीक्षा लेकर तपस्या मांगी तुंगी पर्वत पर। तुंगी वाला जो पर्वत है उस पर जाकर तपस्या करके मोक्ष पद प्राप्त किया। और ओरिजिनल यही स्टोरी है राम जी की, समझे क्या नहीं? दुनिया हाँ जो जैन रामायण जिसको पद्म पुराण बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उनका नाम पद्म भी था और उनका पुराण था पद्म पुराण। तो पद्म पुराण में राम की स्टोरी है और ओरिजिनल राम की स्टोरी हमारे पास है जैनिज्म के पास। आप मांगी तुंगी गए होंगे ना, तो वहाँ पर है उनकी प्रतिमा राम की। तो वो राम भगवान जी भगवान हुए, मतलब वो भी वीतरागी सर्वज्ञ हुए थे, अरहंत हुए, फिर सिद्ध हुए। उनकी गंधकुटी लगती थी। यार गंधकुटी क्या बोला है पता है ना?
हाँ गंदुकुटी लगी थी राम जी की, ठीक है बताऊंगा अभी आगे गंदुकुटी तुम जाओगे क्वेश्चन ले दो लाइव में, ठीक है नहीं ये पहले ये कभी थोड़ी ये बहुत लेट ज्वाइन हुआ बोलो। बाप वाले भगवान के हाथ पर और पैर पर पत्थर रहता है। बैठो बैठो बोलता हूँ, ठीक है देखो तो राम हुआ फिर बाहुबली, अब देखो हनुमान प्रीत अब कितना बोल रहे हो तुम क्या को बोल रहे हो, फिर तुम मत बोलो मैं बोलूंगा ना। क्यों देवांश, अरे तुम देवांश आओ आजा, देवांश आ गया जो प्लीज प्लीज आ गए आजा देवांश। राम ने रावण को मारा नहीं, राम ने रावण को नहीं मारा था, अपनी स्टोरी देखी थी, लक्ष्मण ने मारा था, लक्ष्मण ने ये स्टोरी सुनी थी आपने, दिखाई थी बच्चों को, याद है क्या, याद है वापस एक बार देखने के आप थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो राम हनुमान, ये हनुमान जी जो कहा है कि वैसे हनुमान ने गदा लेके करने वाले बंदर जैसे नहीं, जैन धर्म के अनुसार जो हनुमान थे वो एकदम सुंदर व्यक्ति थे, इतने सुंदर कि वो टाइम पे उनसे सुंदर कोई नहीं था, उनको कामदेव बोला जाता है, क्या कामदेव, एकदम सुंदर। तो वो एकदम सुंदर थे, लेकिन लोगों ने फिर ये उनकी जो रामायण लिखी उसमें लिखा कि वो बंदर जैसे थे, एक्चुअली में बहुत सुंदर थे। उन्होंने भी दीक्षा ली, वो भी राम जी के साथ दीक्षा लेकर बागी तुंगी पर जाकर वहां से मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। वो नहीं, वो तो कृष्ण के भाई थे, हाँ ना वो नहीं, हनुमान जी नहीं, ठीक है हनुमान जी मुझे ना पर क्या 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 हाँ छोड़ा तभी तो कुछ बने भगवान, बाद में पहले था वो, पहले बाद में नहीं। फिर भरत जी, भरत पता है आपको, भरत जी की कहानी सुनी है, आदिनाथ जी की स्टोरी देखेंगे अपन। तो ये कैसे रहते हैं, ये भगवान है, ये तीर्थंकर नहीं थे, राम हनुमान बाहुबली आदि है ना, ये सिर्फ भगवान है तीर्थंकर नहीं। और तीर्थंकर कौन है हमारे, ऋषभ अजित संभव अभी 24 ओनली, 24 नॉट 23 नॉट 25, याद रखना आगे। अभी नहीं बन 24 हो गए बेटा, अब 25 लगा अगले में आना, ठीक है अगले 24 उसके भी नाम लिख सकते हैं। भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हैं थे, भविष्य काल में भी 24 अनंत और प्रेजेंट में भी 24 आज है ना, उनके नाम भी बेटा, उनके नाम भी है ना, चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप मैं पे इंटरनेट पे निकाल दूं। भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर ही थे, प्रेजेंट में भी 24 ही है और आगे भी 24 ही है। सुनो सुनो हाँ सुनो 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 ध्यान सुनो, मैं बोलता हूँ आज तक अनंत 24 ही हो गए, अनंत 24 ही हो चुकी है, अनंत बार 24 आते थे मतलब समझे, और आज आगे से आगे भी अनंत बार 24 ही आने वाली है। एक काल में 6 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 6 को मिला करके 6 काल होते हैं ना, इस 6 काल में चौथे काल में 24 ही तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। 24 क्यों, इसका कोई आंसर नहीं, क्यों लकी नंबर से कुछ नहीं रहता है, लेकिन क्यों मतलब इसका आंसर सिर्फ 24 ही होते हैं बस, प्रकृति का नियम है कि 24 आते हैं अवतार जैसे एक काल में 24, फिर अब अगला काल आएंगे, अगले 6 काल आएंगे उस 6 काल में 24, फिर अगले 6 काल आएंगे उसमें 24, फिर अगले 6 काल आएंगे उसमें 24, 6 काल का सेट बनते रहता है, 6 काल का सेट कभी एंड नहीं होता, काल कभी खत्म ही नहीं होता। नहीं नए 24 ये नहीं, ये तो चले गए, ये तो सिद्ध बन गए, अब नए आएंगे, नए तीर्थंकर बनेंगे। हाँ क्यों क्या क्योंकि कोई चीज खत्म नहीं होती है, मुझे बताओ कौन सी चीज खत्म होती है, पेपर खत्म होता है कभी, पेपर खत्म होता है, तुम जलाएंगे तो राख बनेगा, बाकी का गैस बनेगा, कोई भी चीज खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज होता रहता है, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड हियर, डू यू अंडरस्टैंड दिस, यू नो nothing can be destroyed, energy cannot be created nor be destroyed, it just changes its form। हाँ एलियंस वगैरह हो या अर्थ भी सन जैसा ही अरे साइंस वालों को तुम्हारे इतने विद्या वो सर, साइंस वालों के हम धजे उड़ाए। Science is very short in front of Jainism. Jainism is very huge. उन्होंने एक्सप्लोर किया। अरे वन बाय वन, ठीक है वो बस में डिस्कशन नहीं है, चलो एक सेकंड बताओ हाँ मैं बता दूँ, हाँ ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन सुनो, देखो आपको ड्राइंग से बता देता हूँ, देखो ध्यान सुनना पड़ता है, ये थोड़ा आपको टाइम देना है, टाइम तो किस नंबर पे टाइम है, टाइम तो परफेक्ट, ये देखो ध्यान सुनना पड़ता है, 8:54 सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट कंप्लीट करना है, देखो ध्यान सुनो, देखो 1 सेकंड आपको बोलेगा और जिसको क्वेश्चन देना हो क्लास के बाद रुको 10 मिनट, अपन को क्वेश्चंस क्लैरिफाई करेंगे। देखो अब ये हो गया एरर ऐसा और ये हो गया एरर ऐसा, ठीक है काल समझने के लिए, ठीक है देखो ये है नीचे से ऊपर जाता हुआ, ठीक है नीचे से ऊपर, तो कैसे जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रहा है 6 5 4 3 2 1,
अभी अपन जो देखो तो काल कैसे घूमता है 1 2 3 4 5 6 अभी 6 5 4 3 2 1 क्या समझे ऐसा निरंतर चलते रहता है फिर 1 आया ना फिर ऊपर से 1 1 2 3 4 5 6 फिर 6 5 4 3 हां 6 आगे भी 6 तो है 1 में तो रिपीट है ना समझेंगे ज्वाइनिंग आएगी 6 6 ज्वाइन आएगा 1 1 भी ज्वाइन आएगा समझेंगे सुनो सुनो पहले समझ में आया था इसको उत्सर्पणी और अवसर्पणी बोलते हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा वो छोड़ दो शब्द तो इसमें जो फोर्थ काल रहता है यहाँ पर है और यहाँ पर समझे इस काल में 24 तीर्थंकर आते हैं समझे नहीं इसमें 24 आएंगे इसमें 24 आएंगे फिर क्या होगा फिर नया सर्कल क्रिएट करो समझे फिर उसमें भी वापस 24 आएंगे ऐसे सर्कल बनते ही जाते तो नहीं सिर्फ फोर्थ काल चौथी काल ऐसे सारे कालों में कोई नहीं कोई तीर्थंकर नहीं जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है अपना पांचवा पंचम काल बोलते हैं अपन इसको कलयुग भी बोला जाता है पंचम काल अभी पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं समझे कि नहीं तो चतुर्थ काल में ही बस इसको सर वो जो एक दो बोलते हैं 6 इसमें दो आ रहा है हाँ है सर मतलब चौथे काल के बाद पांचवे छठे पहले दूसरे तीसरे पांच का एक ही भगवान मतलब 24 तीर्थंकर वही 24 तीर्थंकर नहीं फिर दूसरे चेंज हाँ नए 24 आएंगे ना क्या इसमें जो 24 आए है ना अब देखो इसमें ऋषभ से लेके सुनो अभी ऋषभ से लेके महावीर भक्त 24 तीर्थंकर आए ना अब यहाँ पर दूसरे आने वाले हैं ठीक है फिर एक हमारे पास वापस से काल चलोगे अभी चौथे में वापस नए 24 फिर 24 आज तक ऐसे अनंत 24 हो चुके हैं और अनंत 24 होने भी वाले हैं समझ में और हम कब से जन्म मरण कर रहे हैं ये ऐसे कितने हो गए अनंत तब से जन्म मरण कभी नरक में कभी तिर्यक में कभी मनुष्य में कभी देव में समझा कभी निगोद में बस ये चलता ही रह रहा है ये काल का चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है सर हमारी आत्मा का जन्म कब हुआ आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं नो आत्मा जन्म ही नहीं करेगी पता नहीं है ही नहीं जन्म क्योंकि बेटा पर्सनल में अरे बोला था अभी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म हमें साइंस का रूल नहीं तो नो यू कैन नॉट सर आप तो ले साइंस पढ़ते हैं हां सर आप तो ले साइंस पढ़ते हैं पिछले ना अरे मतलब उन्होंने हमारे से लिया ये सिद्धांत उन्होंने हमारे से लिया सिद्धांत ये वाला हमने जब बोला सुनो सुनो ये सुनो मैं बता रहा बस हूं डिस्कशन नहीं प्लीज आप मुझसे पूछो मैं आंसर दे रहा हूं ना हमने जब कहा शास्त्रों में आदि जब बहुत बात कर रहे हैं मुझे डांट भी अच्छा लगता है इतने बड़े हो और अब रुकते भी नहीं हो बिल्कुल सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बोला मैंने जब हमने शास्त्रों में लिखा कि वस्तु ध्रुव है और उसके अंदर उत्पाद व्यय होता है उत्पाद मतलब उत्पन्न होना नष्ट होना तो इस शास्त्रों में लिखा हमारे पास कब से 2000 साल पहले से समझे ये तुम्हारा साइंस ले लो वो 400-500 साल हुए ज्यादा से ज्यादा हार्डली सुन लो तो उन्होंने शास्त्रों से उठाया कि एनर्जी नहीं cannot be created nor be destroyed it just changes its form तो उत्पाद वे द्रव्य जो जनमानी में लिखा हुआ था शास्त्रों में अपने प्रवचन साहित्य ग्रंथ में वहां से उठा के इन्होंने साइंस बनाया हुआ ये पूरा समझे कि नहीं प्रवचन साहित्य ग्रंथ में से उत्पाद वे द्रव्य ये कांसेप्ट है ना वहां से उन्होंने उठाया कि कोई भी क्रिएट नहीं किया जा सकता कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता वो जैसे अपना फॉर्म चेंज करते रहता है समझे ये है बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी चीज है साइंस बहुत छोटी चीज है ठीक है चलो कौन सा भगवान तीर्थंकर हां बोले देखो तीर्थंकर करते हैं देखो जो हमें धर्म तीर्थ का है मोक्ष मार्ग का मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं तीर्थंकर जैसे बात हो रही में आवाज आती है समोशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं विभूति मतलब क्या उनके पास ऐसे एक्स्ट्रा मतलब समोशरण रहता है उनके पास है ना ऐसी विभूति रहती है समोशरण और जिनके कल्याणक होते हैं कितने 5 कल्याणक हमको पता है और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय रहता है वो तो एक बहुत बड़े पुण्य के उदय से वो तीर्थंकर बनते हैं ठीक है समझ में आया आगे देखो तीर्थंकर कितने होते हैं तो 24 होते हैं आपको सब पता है ये नाम होते है ना बोलो 25 से तीर्थंकर का नाम बोलो है ही नहीं बोलो ठीक है चलो 22 से तीर्थंकर का नाम बोलो हर्ष वो बोले चलो बोलो बेटा बबे 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 हां नवीनाथ नेमिनाथ बेटा चलो 16वें रिया बोलो इजी एकदम 16वें रिया सर नहीं हां चाचू पीछे पूरा दिख रहा हाँ तो भी बोल नहीं पा रहे रिया जी आप अरे, तो भी अरे, आप नहीं बोल पा रहे हो चलिए। कितने के बाद भी चीटिंग किट कर दिया तुम्हारे को क्या कहते बैठ जाओ बेटा हाँ चलो 16वें बोलो चलो लेट हो रहा है चलो 16वें शांतिनाथ जी आदिनाथ जी के और नाम सुनो एक से अधिक नाम वाले तीर्थंकर आदिनाथ जी भगवान का नाम ऋषभदेव और नाम बोलता ना शिव भगत भी बोला जाता था वो ठीक है बात छोड़िए पुष्पदंतनाथ भगवान जी का नाम सुविधिनाथ और भगवान महादेव के 4 नाम वाले
कल 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज लर्न कर। अरे जो तीन ही चैप्टर प्रॉम्प्टिंग नहीं, कल और 3 चैप्टर सिखा के भी पूरे एक साथ भेज देंगे हम मस्त बढ़िया, है क्या? ह्यूज वाले एकदम। MCQ करेंगे। चाची पे कल पूजा नहीं है। कल पूजा आते नहीं तुम लोग? नहीं, कितने नहीं। आए? चाचू कल आते बेटा। पाठशाला ठीक सुनो कल सुनो, कल पूजा नहीं रहूँ मैं, अगले हफ्ते पूजा लूंगा, सबको आना पड़ेगा, ठीक है? कल मैं अपने सिखाऊंगा और फिर अपने गेम भी खेलेंगे, ठीक है? सर कल पूजा और पाठशाला दोनों ले लो। कल देखो ये सब सिखा रहा हूँ ना, आप लग रहा हूँ मैं आपको, आप इजीली सुन रहे हो, तो कोई ऐसा ध्यान से नहीं ये आएगा। ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, जस्ट आप लोग भूल गए हो, इसलिए रिवीजन ले रहे हैं। तीर्थंकर और भगवान दोनों में समानता क्या है? तीर्थंकर दोनों ही वीतरागी और सर्वज्ञ, ये होगा कॉमन। अरे यार तुम क्या बोलूं? और उनमें डिफरेंसेस क्या है देखो। तीर्थंकर देखो, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं क्या? हाँ सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। भगवान अनंत सिद्ध दोनों पद पर होते हैं, तीर्थंकर सिर्फ अनंत पद पर होता है। भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, है ना? भगवान हितोपदेशी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन तीर्थंकर अनिवार्य रूप से मतलब कंपलसरी हितोपदेशी ही होते हैं। भगवान जी की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं और तीर्थंकर की धर्म सभा को समोचन। ये क्वेश्चन था आपका, धर्म सभा मतलब क्या? जहाँ बस हो जाओगे टाइम, जहाँ बता रहा हूँ। देखो तीर्थंकर का बहुत बड़ा मतलब धर्म सभा मतलब क्या कि जहाँ से वो उपदेश देते हैं, बहुत बड़ा अरीना बनाया जाता है, अरीना, इतना बड़ा अरीना जिसको समोचरण बोला जाता है। समझो मतलब इतना गजब का बनाया जाता है, और जैसा दुनिया में आपको कोई इतनी सुंदर चीज मिलेगी नहीं, इतना सुंदर बनाता है। सुनो स्वधर्म इंद्र बोलता है बनाने को, किसको? कुबेर को। अने भी पीछे गया क्या? हाँ इन्होंने अभी प्लेस्टिंग आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो स्वधर्म इंद्र ने बोला था कुबेर को क्या कि तो आप बनाओ, तो उसने इतनी गजब की बनाई, वो समोचरण बनाता है, वो तीर्थंकरों के बनता है। लेकिन जैसे राम हो गए, जैसे और कुछ भगवान होते जो स्पेशल रहते थोड़े से, और उनको दिव्य मतलब लोगों को सिखाने के भाव के पूर्व में, उसके कारण उनको ऐसा कर्म बनता क्योंकि वे धर्म सभा लगती है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं रहती जितनी तीर्थंकरों की रहती है, तो उनकी धर्म सभा छोटी रहती है, तो उसको गंधकुटी कहा जाता है। समझेगा बेटा? किसके गंधकुटी किसके रहेंगी? तीर्थंकर छोटे जो भगवान है उनके एकादे की गंधकुटी हो सकती है, लेकिन सभी तीर्थंकरों का समूह शरण रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब क्लियर हुआ? याद रखना, आज जितने कैजुअली सुन रहे हो आप उतने आंसर कम आएंगे, जितने डेप्थ में आप सुनोगे। क्या विरांश क्या डाउट है? अभी तो बताया। अरे गंधकुटी मतलब समोचरण का शॉर्ट फॉर्म। समोचरण बहुत ह्यूज होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, लाइक अ बंगलो एंड अ रो हाउस, ऐसा समझ लो, ठीक है? तीर्थंकर का बहुत बड़ा बंगलो होता है, और एग्जांपल अरीना, हाँ। अरीना बहुत बड़ा अरीना होता है, तीर्थंकर होता है वहाँ पे। समझे? ना क्लियर बताने की वजह समझा? जहाँ पे वो सब, वहाँ पे उनका उपदेश। अरे आप ऋतुल आप कितने बोल रहे हो बेटा? तो ये बोल ही रहे हैं। अरे हम ध्यान निकल जाके बोलते बोलते आप बाकी करते हैं। अरे अरे तो इग्नोर कर दो ना भैया, इग्नोर कर दो। उनसे बात कर रहे थे, मैंने देखा जवाब। ठीक है चलो। तीर्थंकर देखो, भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का एक प्रकार है, उसके उदय से तीर्थंकर बनते हैं। भगवान जी बनने के लिए कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए, तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उदय चाहिए। ठीक है? भगवान के कल्याणक नहीं होते, तीर्थंकरों के कल्याणक होते। कल्याणक के 5 नाम बोलो। 5 सबसे पहले मानने का तो बोलो आप ये बोलो भव्या, बोलो 5 कल्याणक के नाम पांडे फटाफट खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी जाओ। से। आधी आंसर मत बोलो प्लीज, बोलो बेटा। जन्म के पहले, अरे हम बोल रहा हूँ। वेरी गुड, ऐसा ज्ञान करने बाद में आएगा। सीक्वेंस चेंज हो गई बट नाम करेंगे, बैठ जाओ। नहीं सीक्वेंस से बोलो, कौन बोलेगा? बोलो कौन फिर। बोलेगा सीक्वेंस है? बोलो बोलो सर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक, सब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। सही है? बोलो देवांश, बोलो बेटा 5 कल्याणक। सर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये ऐसा होता है, कल्याणक, ये ऐसा होता है, अगर ध्यान से सुने ना देवांश तो ऐसा होता है। अभी बोला 1 सेकंड पहले किसी ने, करो देवांश, फिर से बोलो बोलो। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। हाँ बेटा आप बोलो लास्ट, बोलो। गर्भ कल्याणक,
जन्म कल्याण, मोक्ष कल्याण, मोक्ष के पहले और दो कल्याण करना बेटा, ज्ञान कल्याण, हाँ, और एक ठीक है नहीं सीक्वेंस चेंज है बट एटलीस्ट ही इज नोइंग द रीच। कविश खड़े रह के बोलेंगे जल्दी से, कविश रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, कोई बोलेगा नहीं। तब कल्याण बैठ बोलो कविश जल्दी से खड़े रह के बोलो। कविश मैं पीछे नहीं दूंगा तुम्हारे को, मैं आगे बढ़ना, चलो जल्दी खड़े रहो, मैं हेल्प बेटा, करूंगा। आते हैं आपको, आप खड़े तो कॉन्फिडेंस रखो बेटा, आ जाएगा, डरना नहीं, 5 में से 3 तो आएंगे, खड़े हो जाओ। डरना नहीं बेटा, तुम्हारे को जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। बोलो वेरी गुड, हाथ बोलो दो, तब कल्याण, हाँ हाथ तो वेरी गुड, आता है देखो। डरना नहीं बेटा, समझ में? चलो अभी तो क्या है बेटा, आप बोलो, बोलेंगे बोलो आस्था, क्यों नहीं लब्धि बेटा 5 कल्याण, लब्धि आते हैं ना? आप बेटो बेटा आप बोलो, एक सेकंड, धर्म नहीं गर्भ, वेरी गुड, ज्ञान और वेरी गुड तो क्लैप करो उसके लिए। लास्ट वाली नहीं चाहिए, बस आना है, स्टॉप। भगवान किसी काम की वजह से हो गया, मतलब भगवान की कल्याण से होती है, कल्याण की फोटो आ गई, तो ये गर्भ कल्याण के बाकी गर्भों में आ गई थी इस टाइम में। फिर वो जन्म कल्याण होता है, तो सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, सुमेरु वापस जाके जन्माभिषेक होता है। ये दीक्षा देखो ले रहे, वो जंगल में लेके जा रहे थे मनुष्यों को, और वापस जाकर ऊपर वस्त्र उतारते हैं, फिर उनको दिशा ले लेते हैं, दिशा नहीं बस तब करेगा केवल ज्ञान को, तो समोचरण होता है। ये नंबर फोटो आ गया है, और फिर बाद में मोक्ष चले जाते हैं। देखो अरे यार तुम कैसे हो, अच्छा तब कल्याण को ही और एक नाम है, क्या है? तब कल्याण का और एक नाम है, कौन बोलेगा? बोलो अभी। नहीं, तब कल्याण का और एक नाम बोलेगा कोई? कौन बोलेगा? वही बोल पाएगा जिसका शार्प माइंड। अभी बोला, अभी जस्ट सर ने बोला वो वर्ड, इसलिए मैंने पूछा। बोलो आरम, बोलो फास्ट। दीक्षा कल्याण, क्या कहा? दीक्षा, तब कल्याण तब कल्याण को ही दीक्षा कल्याण, दीक्षा कल्याण भी कहते हैं। ठीक है, इनके उपदेश समझ कर देखो, क्या कि इनके तीर्थंकर हो या भगवान जी के, जिसके भी, इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने पर हम सब भी भगवान बन सकते हैं। समझेगा नहीं? जाओ पीछे दूसरे के, उसने बोला आपको आगे ना, अरे तुम कितनी बार बोलेंगे एक ही चीज 1000 बार बोल के परेशान ना रहे। देखो इनके उपदेश को समझकर उस पर चलने पर हम सब भी भगवान बन सकते हैं, ये फायदा। देखो आज तुम कितनी मस्ती करो बेटा, तो तुम्हारे मार्क्स बताएंगे तुम्हारे तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारे को तुम कौन से लेवल पर हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के, सिंसियरिटी के। ठीक है, नहीं चलिए 8 भी चालू हुआ अपनी प्लीज सब लोगों ने, सब बच्चों ने अपनी पाठशाला की बुक्स लेके आना है, वेदर इट इज कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सबने लेके